हेलो गाइस, आप सबको मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। पीछे हमने जो वीडियो बनाए वो आपने देखे होंगे, उसके बाद ये वाला वीडियो देख रहे होंगे। यदि आपको पीछे वाले वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख देना, बिंदास, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में कि मार्किंग कैसे की जाती है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन में किस तरह से मार्किंग रहती है, प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन कैसे रखते हैं। प्रोक्सिमल लाइन म्हणजे एंट्री, डिस्टल लाइन म्हणजे स्टॉप लॉस। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है एक्सेप्शनल मार्किंग। क्या है एक्सेप्शनल मार्किंग? तो आप वो ये बोलोगे कि हमने कल तो मार्किंग सीखा था। कल जो मार्किंग सीखा था उसमें थोड़ा एडवांस है। ये आपको जब मार्केट में ज़्यादा उतर चढ़ाव रहेगी, ज़्यादा मार्केट डाउन रहेगा, तब आपको ये स्टॉप लॉस होने से बचाएगा, ये वाला मार्किंग। चलिए फटाफट से वीडियो चालू करते हैं, क्योंकि बात करने में वीडियो लंबा खींच जाता है। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, एक्सेप्शनल मार्किंग। तो ये सारी जो मैंने ड्रॉ की हुई है पैटर्न, और सारी पैटर्न एक एक करके बारी बारी से हम इसे देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे। तो पहले हम डिमांड जोन की पैटर्न देखते हैं। तो डिमांड जोन की पैटर्न, ये ऊपर वाले जो तीनों पैटर्न मैंने ड्रॉ किए वो सारी ड्रॉप बेस रैली डीबीआर पैटर्न है। ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। ओके, अब इस पैटर्न में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन एक ही बात है कि सारी डिमांड जोन की पैटर्न है, सारी रिवर्सल पैटर्न है। प्राइस ऊपर से ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, प्राइस को रिवर्स कर दिया। ऊपर से नीचे आ रही थी, प्राइस को रिवर्स कर दिया। तो ये वाली पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। किससे? कंटिन्यूस पैटर्न से। ये वाले पैटर्न से, कंटिन्यूस पैटर्न से रिवर्सल पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली, ये पहली वाली, उसमें हमने कल जो मार्किंग सीखा था वो मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो कल जो हमने मार्किंग सीखा था, क्या सीखा था कि ड्रॉप बेस रैली, लेकिन बेस लेगआउट, उसमें हम प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पे रखेंगे और डिस्टल लाइन कहाँ पे रखेंगे। प्रोक्सिमल लाइन रहेगी यहाँ पे, प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पे रहेगी? बेस कैंडल की अपर बॉडी, बेस कैंडल की अपर बॉडी। और डिस्टल लाइन कहाँ पे रहेगी? बेस कैंडल की लोअर बॉडी। ये हो गई अपनी प्रोक्सिमल लाइन, ये हो गई पीएल प्रोक्सिमल लाइन, और नीचे वाली हो गई डिस्टल लाइन। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल मार्किंग, प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन की नॉर्मल मार्किंग। प्रोक्सिमल लाइन मतलब यहाँ पे हम एंट्री रखेंगे, डिस्टल लाइन पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ये हो गई अपनी नॉर्मल मार्किंग जो हमने कल सीखी थी। ओके, ये हमने कल सीखी थी ना। ये हो गई नॉर्मल मार्किंग, ड्रॉप बेस रैली, लेकिन बेस लेग आउट। बेस कैंडल पे प्रोक्सिमल लाइन बेस कैंडल की अपर बॉडी, और डिस्टल लाइन बेस कैंडल की लोअर वीक। ठीक है, अब एक्सेप्शनल मार्किंग, तो एक्सेप्शनल मार्किंग इसमें करेंगे। कभी आपको इस तरह के पिक्चर दिखेगी, तो पहले हम इसमें नॉर्मल मार्किंग करके देख लेते हैं। नॉर्मल मार्किंग, अपर बॉडी, यहाँ पे स्टॉप एंट्री रहेगी और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ये नॉर्मल मार्किंग है। लेकिन जब लेगआउट की विक बेस कैंडल के नीचे होती है, इसका मतलब यहाँ पे, तो एक्सेप्शनल मार्किंग में हम डिस्टल लाइन यहाँ पे रखेंगे, नहीं कि यहाँ पे। यहाँ पे डिस्टल लाइन नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो गई अपनी प्रोक्सिमल लाइन, ये हो गई प्रोक्सिमल लाइन, और ये नीचे हो गई डिस्टल लाइन। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे डिस्टल लाइन रखने के पीछे का कारण क्या है? तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि प्राइस जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, तब यहाँ तक तो आ गई। ठीक है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है, प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई है। इसलिए प्राइस को रिवर्स करने के लिए जो खेल हुआ वो खेल इस वीक में ही हुआ था। जो खेल बायर और सेलर के बीच जो फाइट चली, वो ओरिजिनल फाइट तो इस वीक पे ही चली थी। जहाँ पे हमें वीक दिख रही है उधर ही फाइट चली थी, और प्राइस को रिवर्स करने के लिए बायर को 2 गुना स्ट्रेंथ लगानी पड़ी थी। इसका मतलब बाहुबली बोलते हैं ना, जो बाहुबली, वो सही वाले बाहुबली यहाँ पे ही रहते हैं, नहीं कि यहाँ पे।
यहाँ पे बाहुबली इतने ज़्यादा नहीं रहते, बाहुबली रहेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये बाहुबली वाली लाइन हो गई, बाहुबली वाली वीक हो गई, तो हम इसलिए यहाँ पे रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसका मतलब जब इसमें से एंट्री मिलेगी हमें, प्राइस जब एंट्री देगी तब मार्केट ज़्यादा मूवमेंट होगा, मार्केट में ज़्यादा डाउनफॉल होगा, तब प्राइस यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो हम यहाँ पे अपना डिजिटल लाइन रखते, हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते, तो स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर चली जाती है। ऐसा काफ़ी बार हुआ होगा, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उसकी एंट्री स्टॉप लॉस होते ही ऊपर चली जाती है, प्राइस जस्ट स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर चली जाती है। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए हम एक्सेप्शनल मार्किंग करते हैं। ठीक है, एक बार वापस समझा दूँ, चलिए फटाफट से समझा देता हूँ। जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, प्राइस को रिवर्स करने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इधर पे लगा है, प्राइस यहाँ से ऊपर गई है ना, इसलिए हम स्टॉप लॉस को एकदम डाउन में रखेंगे। ओके, चलिए फटाफट से आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, ड्रॉप बेस रैली लेगिंग बेस लेग आउट कैंडल। अब यहाँ पे मार्किंग कैसे होगी, तो जो प्रोक्सिमल लाइन रहेगी वो तो अपर बॉडी ही रहेगी, प्रोक्सिमल लाइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, प्रोक्सिमल लाइन सेम ही रहेगी, बेस कैंडल की अपर बॉडी। और डिजिटल लाइन यहाँ पे का, डिजिटल लाइन यहाँ पे होगी नहीं, डिजिटल लाइन यहाँ पे नहीं होगी, डिजिटल लाइन कहाँ पे होगी, यहाँ पे। अब इस पिक्चर में क्या हुआ होगा, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी और प्राइस ने यहाँ से अप साइड की ओर मूव दिया है, यहाँ से रिवर्स हुई है। इसका मतलब बाहुबली कहाँ पे होगा, इस वीक पे। तो इस बाहुबली को हम कंसीडर करेंगे, यही बाहुबली आपकी स्टॉप लॉस होने से बचाएंगे। जब मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट होता होगा, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे जा रहा होगा, जब निफ्टी बैंक निफ्टी 500 पॉइंट 1000 पॉइंट डाउन हो गए, तब यही बाहुबली आपको स्टॉप लॉस होने से बचाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, ये रिवर्सल पैटर्न में एक्सेप्शनल मार्किंग किस तरह से होगी, ये वाली, ये दोनों एक्सेप्शनल मार्किंग है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एक्सेप्शनल मार्किंग। ठीक है, और इसे भी हम एक्सेप्शनल मार्किंग ही बोलेंगे। ये हो गई नॉर्मल मार्किंग। अब कंटिन्यूस पैटर्न, डिमांड जोन की कंटिन्यूस पैटर्न में एक्सेप्शनल मार्किंग किस तरह से होगी और नॉर्मल मार्किंग किस तरह से होगी। नॉर्मल मार्किंग मैंने आपको कल बताया था। नॉर्मल मार्किंग कैसे होती है, अपर बॉडी और लोअर वीक, बेस कैंडल के अपर बॉडी और लोअर वीक, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे रहेगी एंट्री प्रोक्सिमल लाइन, ठीक है, और डिजिटल लाइन पे रहेगा स्टॉप लॉस। ये होगी अपनी नॉर्मल मार्किंग। समझ में आ रहा है ना सबको, ये हो गई नॉर्मल मार्किंग। ओके, अब कंटिन्यूस पैटर्न में एक्सेप्शनल मार्किंग किस तरह से होगी, तो कंटिन्यूस पैटर्न में एक्सेप्शनल मार्किंग, प्रोक्सिमल लाइन मैंने पहले बताया था, प्रोक्सिमल लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, प्रोक्सिमल लाइन सेम ही रहेगी, प्रोक्सिमल लाइन बेस कैंडल की अपर बॉडी और डिजिटल लाइन यहाँ पे बेस कैंडल की लोअर बॉडी। ये तो है एक्सेप्शनल मार्किंग, सॉरी ये नॉर्मल मार्किंग, हमें करनी है एक्सेप्शनल मार्किंग। कहाँ पे रखेंगे, इस विक पे। ठीक है, ये हो गई एंट्री, ये हो गई एंट्री, ये हो गया एसएल स्टॉप लॉस। अभी आप बोलोगे कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ पे बाहुबली थे, प्राइस को रिवर्स करने वाले मेन बाहुबली इंस्टीट्यूट वाले, और दूसरे बाहुबली यहाँ पे थे, इसलिए हमने नीचे रखी। तो यहाँ पे बाहुबली कहाँ पे होगी, बाहुबली इधर नीचे की ओर ही रहेगी ना, कि प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी, एक बेस कैंडल फॉर्म किया, इसका मतलब बायर ने सेलर को पूरी तरह से, सेलर ने बायर को पूरी तरह से फाइट दी, एक बेस कैंडल फॉर्म हुई और प्राइस को एक बार के लिए नीचे की ओर पुश किया, लेकिन बायर ने अपना ज़्यादा ऑर्डर लगा के, बायर ने ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हुए प्राइस को यहाँ से वापस ऊपर की ओर पुश कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रहेंगे बाहुबली। एक्सेप्शनल मार्किंग की बात आती है तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि बाहुबली को फाइंड करना है। बाहुबली हमेशा वीक पे ही रहते हैं, जोन के एकदम लोअर वाली जो वीक रहती है ना, उधर ही रहते हैं। इसमें बाहुबली इधर हो गए, इसमें बाहुबली किधर हो गए, इसमें बाहुबली यहाँ पे, इसमें बाहुबली यहाँ पे। हमें बाहुबली को ही फोकस करना है क्योंकि वही हमें स्टॉप लॉस होने से बचाएंगे। चलिए बातें नेक्स्ट।
अब बात करते हैं सप्लाई जोन में कि सप्लाई जोन में एक्सेप्शनल मार्किंग किस तरह से रहेगी और नॉर्मल मार्किंग। नॉर्मल मार्किंग में हमने कल सीखा था, क्या सीखा था? लोअर बॉडी, बेस कैंडल की लोअर बॉडी रहेगी अपनी प्रॉक्सिमल लाइन एंट्री, और अपर वीक रहेगी डिजिटल लाइन स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ होगी अपनी एंट्री और यहाँ होगी अपना स्टॉप लॉस। ये नॉर्मल मार्किंग है। इसमें बाहुबली कहाँ पे है? इसमें बाहुबली यहाँ ऊपर की ओर होगी क्योंकि प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई है ना, इसलिए। अब एक्सेप्शनल मार्किंग करते हैं। एक्सेप्शनल मार्किंग, प्रॉक्सिमल लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, प्रॉक्सिमल लाइन एज इट इज हमने कल पढ़ा था उसी तरह रहेगी। और डिजिटल लाइन यहाँ पे रहेगी? नहीं, डिजिटल लाइन यहाँ पे नहीं रहेगी। डिजिटल लाइन कहाँ पे रहेगी? इस वीक पे। ठीक है, ये हो गई अपनी एंट्री और ये हो गया अपना स्टॉप लॉस। ऐसे हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा हमें थोड़ा सेफ खेलना है, इसलिए हम थोड़ी स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होगा स्टॉप लॉस हिट करते ही 1-2 रुपये से हिट कर देगी, उसके बाद प्राइस रॉकेट हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन आपको हैंडल नहीं करनी पड़े, इसलिए हम एक्सेप्शनल मार्किंग करते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे बाहुबली कहाँ पे रहेंगे? बाहुबली यहाँ पे रहेंगे क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी और रिवर्सल पॉइंट कौन सा है? ये वाला, यहाँ से ही रिवर्स हुई है। तो प्राइस को रिवर्स करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इसमें एक्सेप्शनल मार्किंग कहाँ पे होगी? प्रॉक्सिमल लाइन एज इट इज, डिजिटल लाइन यहाँ पे नहीं, डिजिटल लाइन रहेगी यहाँ पे। ओके, प्रॉक्सिमल लाइन एज इट इज सेल, यहाँ पे रहेगा अपना स्टॉप लॉस। सॉरी, मैंने नीचे ऐसे लिखा ना, गलत है। यहाँ पे अपनी एंट्री रहेगी, यहाँ पे रहेगी अपनी एंट्री। ठीक है, अब इस पैटर्न में बाहुबली कहाँ पे है? बाहुबली रहेगी इधर, प्राइस का रिवर्सल पॉइंट। बाहुबली कहाँ पे रहेंगे? इधर रहेंगे। पहली वाली अपनी है नॉर्मल मार्किंग, मैं लिख देता हूँ, पहली वाली है नॉर्मल मार्किंग। ओके, ये अपना है एक्सेप्शनल मार्किंग और ये भी एक्सेप्शनल मार्किंग। जब आप एक्सेप्शनल मार्किंग करने जाएंगे ना, तो आपको ये 2 तरह की पैटर्न दिखेगी। किसी पैटर्न में आपको लेगिंग कैंडल पे एसएल रहेगा, किसी पैटर्न में आपको लेग आउट कैंडल पे भी एसएल रहेगा। ठीक है, यही पैटर्न आपको दिखेगी। आप किसी भी कंपनी का चार्ट उठा के देख लीजिएगा, एक्सेप्शनल मार्किंग इसी पैटर्न पे रहेगी, इससे आगे कोई पैटर्न आती ही नहीं है। आगे हम बात करते हैं सप्लाई जोन की कंटिन्यूस पैटर्न में। तो सप्लाई जोन की कंटिन्यूस पैटर्न में मार्किंग क्या रहेगी? लोअर बॉडी, बेस कैंडल की लोअर बॉडी और बेस कैंडल की अपर वीक। ठीक है, ये होगी अपनी प्रॉक्सिमल लाइन, पीएल लिख देता हूँ। ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन, उसे हम एंट्री लाइन भी बोलते हैं। प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन पे कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि प्रॉक्सिमल लाइन इसका मतलब एंट्री और डिजिटल लाइन इसका मतलब स्टॉप लॉस। इस पे कोई कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, सर शब्दों के मोह माया है, वर्ड्स से है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको यूपीएससी की एग्जाम में आएगा। कंटिन्यूस पैटर्न में सप्लाई जोन में अब एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे। तो एक्सेप्शनल मार्किंग, प्रॉक्सिमल लाइन एज इट इज, डिजिटल लाइन यहाँ पे रहेगी? नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगी। हम एक्सेप्शनल मार्किंग कर रहे हैं, इसलिए डिजिटल लाइन रहेगी यहाँ पे। क्योंकि प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही थी, एक सेकेंड, प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही थी, प्राइस को एक बार के लिए बायर ने ऊपर की ओर पुश किया, लेकिन सेलर ने अपना ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाया। सेलर अपने बाहुबली को लेके आ गई कि अब आ जाओ, अब हमसे सिचुएशन नहीं संभल रही है। तो बाहुबली आए हैं, उसने प्राइस को नीचे की ओर पुश किया। जो एक बाहुबली वाला पॉइंट है ना, वही अपना रहेगा एक्सेप्शनल मार्किंग, क्योंकि बाहुबली अपने को स्टॉप लॉस होने से बचाएंगे। समझ रहे हो ना, बाहुबली अपने को स्टॉप लॉस होने से बचाएंगे। नॉर्मल मार्किंग है,
और ये है अपनी एक्सेप्शनल मार्किंग, एक्सेप्शनल मार्किंग। ओके, समझ में आ गया आपको? आपको आसानी से समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो आप वापस से वीडियो देख लेना। ये काफ़ी ज़रूरी है। कभी की बार तो ऐसा होगा कि प्राइस अपने स्टॉप लॉस को जस्ट 10 पैसे, 20 पैसे या 50 पैसे से ऊपर चली जाएगी। हमें लगेगा कि एसएल बस हो ही गया और वहाँ से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जब बाहुबली अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं ना, तब किसी की भी नहीं चलती है। और मार्केट के बाहुबली कौन है? मार्केट के बाहुबली है इंस्टीट्यूट वाले, म्यूचुअल फंड वाले। तो हमें इंस्टीट्यूट और म्यूचुअल फंड के रास्ते पे चलना है, उसके साथ चलना है। अगर उसके विरुद्ध में चलेंगे ना तो जल्दी घर बैठना पड़ेगा, सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल मार्किंग में कुछ नोट है जो आपको नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट नोट क्या है कि एक्सेप्शनल मार्किंग ऑलवेज मार्क ऑन डिजिटल लाइन। एक्सेप्शनल मार्किंग हम किस लिए रखते हैं? डिजिटल लाइन के लिए। डिजिटल लाइन के लिए क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस को बचाने के लिए। और हमारा स्टॉप लॉस कौन बचाएगा? बाहुबली। बी म्हणजे बाहुबली। एक्सेप्शनल मार्किंग ऑलवेज मार्क ऑन डिजिटल लाइन। डिजिटल लाइन म्हणजे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस माने बाहुबली, हमारा स्टॉप लॉस बाहुबली बचाएगा। ओके, सेकंड पे आते हैं, नेवर मार्क ऑन प्रॉक्सिमल लाइन। हमें एक्सेप्शनल मार्किंग प्रॉक्सिमल लाइन पे नहीं करनी है। प्रॉक्सिमल लाइन नहीं, एंट्री। हम एक्सेप्शनल मार्किंग एंट्री पे किया, हमने आगे देखा उसमें किसी भी एंट्री पे हमने प्रॉक्सिमल लाइन ऐड किया है। सॉरी, एक्सेप्शनल मार्किंग में हमने प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ किया नहीं किया। हम सारी एक्सेप्शनल मार्किंग कहाँ पे की? डिजिटल लाइन पे। थर्ड क्या है? इन कंटिन्यूस पैटर्न, जो रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ऐसी पैटर्न रहती है। कंटिन्यूस पैटर्न में एक्सेप्शनल मार्किंग ऑलवेज मार्क ऑन लेग आउट कैंडल। जो कंटिन्यूस पैटर्न रहती है ना, उसमें एक्सेप्शनल मार्किंग लेग आउट कैंडल पे ही रहती है। और फोर्थ क्या है? रिवर्सल पैटर्न, जो ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर प्राइस को पुश करते हैं, प्राइस को रिवर्स करते हैं। और रिवर्सल पैटर्न में हम एक्सेप्शनल मार्किंग लेग आउट पे भी कर सकते हैं और लेग इन पे भी कर सकते हैं। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेप्शनल मार्किंग, रिवर्सल पॉइंट है, ये दोनों। रिवर्सल में हम एक्सेप्शनल मार्किंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेग इन कैंडल पे भी, और लेग आउट कैंडल पे भी कर सकते हैं। उसी तरह रिवर्सल पैटर्न में हम लेग इन पे भी कर सकते हैं और लेग आउट पे भी कर सकते हैं। ओके, रिवर्सल में हम लेग आउट कैंडल पे एक्सेप्शनल मार्किंग रहती है। ये लेग आउट कैंडल हो गई अपनी, और यहाँ पे ये रही। समझ में आ गया आपको इतना? और यदि नहीं समझ में आया हो तो नीचे बता देना कमेंट में। और पहले तो ये वीडियो 2-3 बार देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। चलिए हम लाइव चार्ट पे मार्किंग करते हैं कि किस तरह से एक्सेप्शनल मार्किंग होगी। HDFC का मंथली का कैंडल वाला चार्ट है, ठीक है। तो पहले तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है करंट मार्केट प्राइस से, उससे नीचे की ओर देखना है। हमें एक्सपोजिंग मूव कहाँ पे मिलती है, क्या पे मिलती है? ये 2 कैंडल है और ये बेस कैंडल, ठीक है। ये ड्रॉप, ये रैली बेस, रैली ये बेस हो गया, और ये रैली, 2 रैली कैंडल है, ठीक है। ये हमें एक जोन मिला। ये हो गई अपनी प्रॉक्सिमल लाइन, या हो गई डिजिटल लाइन, ठीक है। अब कंटिन्यूस पैटर्न में एक्सेप्शनल मार्किंग कहाँ पे होगी? हमने यहाँ पे ये की, ये नॉर्मल मार्किंग है, ये मार्किंग नहीं चलेगी। सेकंड, ये हो गई नॉर्मल मार्किंग है। रैली, ए बेस, ए रैली बेस रैली वाला पैटर्न है HDFC बैंक में मंथली पे। बेस कैंडल की अपर बॉडी, ये होगी अपनी एंट्री, और यहाँ होगा अपना स्टॉप लॉस। लेकिन एक्सेप्शनल मार्किंग में हमें बाहुबली को फाइंड करना है, क्योंकि प्राइस जब भी सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे की ओर आएगी तब ये आसानी से स्टॉप लॉस को हिट कर देगी, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल मार्किंग बाहुबली कहाँ पे है? बाहुबली यहाँ पे है। तो ये इधर पे होगा अपना सही वाला मार्क। डिजिटल लाइन हम नीचे की ओर रखेंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा सेफ हो जाए, और स्टॉप लॉस डिजिटल लाइन से थोड़ा नीचे। ओके, जब प्राइस ऊपर से
सेलिंग प्रेशर के साथ आएगी तब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और प्राइस यहाँ से रॉकेट हो जाएगी। समझ में आ गया? हम सप्लाई जोन में देखते हैं, लेकिन इसमें सप्लाई जोन ढूंढना मुश्किल है क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई पे, इसलिए कि पीएल में हमें मिल जाएगा शायद से। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ से ऊपर देखना है, हमें एक रैली बेस्ड ड्रॉप वाला पैटर्न मिला, ये हमने कल बात किया था। यहाँ पे रहेगी अपनी एंट्री और यहाँ पे रहेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे एक्सेप्शनल मार्किंग हो रही है क्या? अब आप बोलोगे कि मार्किंग यहाँ के बदले यहाँ पे कर देते हैं तो यह होगी एक्सेप्शनल मार्किंग। नहीं, एक्सेप्शनल मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बाहुबली वाला एग्जांपल दिया था। बाहुबली यहाँ पे हो गए, प्राइस इधर से नीचे आ रही थी, ऊपर गई, तो बाहुबली यहाँ पे हो गए? नहीं, बाहुबली यहाँ पे नहीं होगी, ये नॉर्मल मार्किंग होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें एक्सेप्शनल मार्किंग होती है, इसमें भी नहीं होगी एक्सेप्शनल मार्किंग। मिलेगी कि नहीं मिलेगी आज के दिन में? ओके, ये अपना रैली 4 बेस कैंडल वाला जोन, सॉरी 4 बेस कैंडल और ड्रॉप रैली बेस ड्रॉप, ये अपना जोन मिल गया अपने को। 4 बेस कैंडल है, ठीक है। बेस यहाँ पे अपना रहेगा प्रोक्सिमल लाइन, सॉरी यहाँ पे रहेगा डिजिटल लाइन अपर वीक, ठीक है। इस वीक की लोअर बॉडी कौन सी है? ये वाली, तो लोअर बॉडी पे रहेगा। और ये इस वीक की अपर वीक यहाँ पे रहेगा डिजिटल लाइन। अभी जब प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा रही थी तब एक बार के लिए यहाँ तक गई थी और प्राइस को यहाँ से रिवर्स कर दिया। तो बाहुबली कहाँ पे हो गए? बाहुबली यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम अपना डिजिटल लाइन को ऊपर की ओर रखेंगे। यहाँ हो गई अपनी एंट्री और यह हो गया अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को हमने यहाँ रखने की बजाय बाहुबली के पास रखा है ताकि अपना स्टॉप लॉस सेफ रहे। ओके, समझ में आ गया? अब अभी चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अब जितना चार्ट के साथ टाइम बिताओगे, चार्ट उतना आपके साथ बात करेंगे। और इस पैटर्न को देखते हुए सारी अपनी जो अभी तक हमने सीखा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, पैटर्न फाइंड कीजिए, सप्लाई जोन की पैटर्न फाइंड कीजिए, डिमांड जोन की पैटर्न फाइंड कीजिए। उससे आपको काफ़ी सारा पता चलेगा कि किस तरह से जोन मार्किंग करेंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था, आसान टॉपिक था, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आया होगा और 1 से 2 बार वीडियो देखना पड़े तो देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।